हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं सीटेट हिंदी की क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण 2016 से 2021 तक की पीवाईक्यू पर आधारित प्रश्न। यह जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। ऑप्शन ए है व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। ऑप्शन बी व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। ऑप्शन सी पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। ऑप्शन डी व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। हमें व्याकरण को नियमों की तरह नहीं बल्कि कहानी, कविता या पाठ के साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए। जैसे कि पहले कहानी पढ़ना, फिर उसी कहानी से संज्ञा, क्रिया, काल को समझाना, यही होता है संदर्भ में व्याकरण। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन, ऑप्शन ए है प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। ऑप्शन बी है लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो। ऑप्शन सी है अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो। ऑप्शन डी है नियमित रूप से किया जा रहा हो। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नियमित रूप से किया जा रहा हो। यानी कि आकलन हमें एक दिन नहीं, सिर्फ एक दो दिन नहीं बल्कि लगातार हो, तभी शिक्षक समझ पाता है कि बच्चा आगे बढ़ रहा है। और प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। यानी कि कहानी सुनाने की उपयोगिता कब सिद्ध होती है। ऑप्शन ए कहानी कहने के तरीके द्वारा। ऑप्शन बी कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर। ऑप्शन सी कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा। ऑप्शन डी कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। कहानी की उपयोगिता जो है एक प्रक्रिया है, ना कि उपदेश देना। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सुरभि किसी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें दो से भी अधिक वार्ता की आवृत्ति हो। आप उससे उसे। ऑप्शन ए है ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ देंगी। ऑप्शन बी ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी। ऑप्शन सी है बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी। ऑप्शन डी है ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है। बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। ऑप्शन बी है बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना। ऑप्शन सी है बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी है बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कि बाल साहित्य जैसे कहानियाँ, कविताएं, बाल गीत हैं, इससे बच्चों को पढ़ने में मन लगता है। यानी कहानी हम कहेंगे या कविता के द्वारा कुछ कहेंगे तो बच्चों को पढ़ने में मन लगता है और उसे आनंद भी आता है। जब बच्चों को पढ़ने में मन लगता है तो भाषा अपने आप बेहतर होती है और शब्द भंडार भी बढ़ता है, जिससे बच्चे की समझने की क्षमता भी विकसित होती है। प्रश्न नंबर 6वां देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन ए पोर्टफोलियो। ऑप्शन बी वीडियोग्राफी। ऑप्शन सी नाटक का मंचन। ऑप्शन डी है लिखित परीक्षा। तो इसमें हमें भाषा का आकलन के बारे में बताना है कि सर्वाधिक कौन सा महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में बच्चे के लिए हुए काम, चित्र, गतिविधियाँ, समय के साथ सुधार सब इकट्ठा होते हैं। इससे शिक्षक समझ पाता है कि बच्चे की भाषा धीरे धीरे कैसे बढ़ रही है। यानी कि पोर्टफोलियो में
पूरे साल का उसका विवरण रहता है कि बच्चा क्या सीखा क्या नहीं सीखा है। तो सबसे पॉजिटिव है ऑप्शन ए पोर्टफोलियो। प्रश्न नंबर 7 है, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाए तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का उद्देश्य है ऑप्शन ए है बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, ऑप्शन बी बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, ऑप्शन सी बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना, ऑप्शन डी है बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना। प्रश्न नंबर 8वां, कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी कि सबसे कम महत्वपूर्ण जो है हमें उसे बताना है। ऑप्शन ए है कहानी का अंत बदलवा देना, ऑप्शन बी है कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, ऑप्शन सी है कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, ऑप्शन डी है कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। तो सबसे ऑप्शन बी सही है, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। कहानी का अंत बदलवा देना यानी कि इससे सोच और समझ बढ़ेगी, और कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना मतलब भाषा की समझ की जांच होगी, और कहानी पर आधारित प्रश्न बनाने का मतलब इसमें यानी कि गहरी समझ विकसित होगी। तो सबसे कम महत्वपूर्ण है जो कहानी से व्याकरण समझाना, जो कि नियम सिखाने से है, समझने की कुशलता से नहीं ये जुड़ा है। प्रश्न नंबर 9वां देखेंगे, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा सही है? भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा सही है? ऑप्शन ए है सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं, ऑप्शन बी सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, ऑप्शन सी है सभी भाषाई कौशल पाठ्यपुस्तक से ही विकसित होते हैं, ऑप्शन डी है कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए सही है, सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? यानी कि हमें प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है, ये बताना है। ऑप्शन ए है गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, ऑप्शन बी है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना, ऑप्शन सी है भाषण वाद विवाद कविता पाठ से भाग लेना, ऑप्शन डी है भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। ऑप्शन डी सही है, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? कक्षा 5 के बच्चों की भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? ऑप्शन ए केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखना, ऑप्शन बी है यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, ऑप्शन सी है अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है, ऑप्शन डी है ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। प्रश्न नंबर 12 है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है? यानी कि सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन ए है कविता सुनना और शब्दांश लिखना, ऑप्शन बी है कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, ऑप्शन सी है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, ऑप्शन डी है सुनी गई कहानी का शब्दांश लिखना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। हिंदी भाषा शिक्षक का प्रयास होना चाहिए कि? ऑप्शन ए है बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति बढ़ाने के अवसर दें, ऑप्शन बी है बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा का ही कक्षा में स्थान दें, ऑप्शन सी है बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, ऑप्शन डी है बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति बढ़ने के अवसर दें। प्रश्न नंबर 14 है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। ऑप्शन नंबर ए संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, ऑप्शन बी है शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती हैं,
ऑप्शन सी है आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। ऑप्शन डी है भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। ऑप्शन ए है संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। बहुभाषिक का मतलब होता है एक ही कक्षा में बच्चे जैसे अलग अलग भाषाएं जानते हैं और बच्चों की अपनी भाषा समस्या नहीं होती है बल्कि उसे सीखने में मदद करती है। घर की भाषा यानी कि सीखने की ताकत, जिससे बच्चा अपनी भाषा से नई भाषा को जोड़ पाता है, जिससे समझ जल्दी बनती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है, यानी भाषा सीखने में और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए है भाषा की पाठ्य पुस्तकें। ऑप्शन बी है भाषा का लिखित आकलन। ऑप्शन सी है भाषा का उपलब्ध परिवेश। ऑप्शन डी है भाषा की जटिल संरचनाएं। ऑप्शन सी सही है, भाषा का उपलब्ध परिवेश। भाषा अर्जन का मतलब क्या होता है? भाषा सीखने का, पहले ये हम अंतर जानेंगे। भाषा अर्जन यानी कि बच्चा भाषा को आसपास के माहौल से अपने आप सीख लेता है, जैसे घर में बोली जाने वाली भाषा। और भाषा सीखने का मतलब होता है भाषा को औपचारिक रूप से नियमों के साथ जो सिखाया जाता है, जैसे कि स्कूल में पढ़ाई जाने वाली भाषा, वो भाषा सीखना होता है। दोनों में अंतर का सबसे बड़ा कारण है कि भाषा का परिवेश होता है, परिवेश से ही अर्जन करता है और कक्षा में बच्चा सीखता है। तो दोस्तों आज की क्लास हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ लिया है। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें और सीटेट हिंदी की ऐसी क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।